23वां बाब। और बलाम ने बलक से कहा कि मेरे लिए यहाँ 7 मसबे बनवा दे, और 7 बछड़े और 7 मेंढे मेरे लिए यहाँ तैयार कर रख। बलक ने बलाम के कहने के मुताबिक किया, और बलक और बलाम ने हर मसबे पर 1 बछड़ा और 1 मेंढा चढ़ाया। फिर बलाम ने बलक से कहा, तू अपनी सोख्तनी कुर्बानी के पास खड़ा रह, और मैं जाता हूं। मुमकिन है कि खुदावंद मुझसे मुलाकात करने को आए, सो जो कुछ वो मुझ पर जाहिर करेगा मैं तुझे बताऊंगा। और वो एक बरहना पहाड़ी पर चला गया, और खुदा बलाम से मिला। उसने उससे कहा, मैंने 7 मसबे तैयार किए हैं, और उन पर 1-1 बछड़ा और 1-1 मेंढा चढ़ाया है। तब खुदावंद ने एक बात बलाम के मुंह में डाली और कहा कि बलक के पास लौट जा और यूं कहना। सो वो उसके पास लौटकर आया, और क्या देखता है कि वो अपनी सोख्तनी कुर्बानी के पास मोआब के सब उमरा समेत खड़ा है। तब उसने अपनी मसल शुरू की और कहने लगा, बलक ने मुझे इराम से यानी शाह मोआब ने मशरिक के पहाड़ों से बुलवाया कि आ जा और मेरी खातिर याकूब पर लानत कर। आ इसराइल को फटकार। मैं उस पर लानत कैसे करूं जिस पर खुदा ने लानत नहीं की? मैं उसे कैसे फटकारूं जिसे खुदावंद ने नहीं फटकारा? चट्टानों की चोटी पर से वो मुझे नजर आते हैं, और पहाड़ों पर से मैं उनको देखता हूं। देख, ये वो कौम है जो अकेली बसी रहेगी, और दूसरी कौमों के साथ मिलकर इसका शुमार न होगा। याकूब की गर्द के जर्रों को कौन गिन सकता है, और बनी इसराइल की चौथाई को कौन शुमार कर सकता है? काश मैं सादिकों की मौत मरूं, और मेरी आकबत भी उन्हीं की मानिंद हो। तब बलक ने बलाम से कहा, ये तूने मुझसे क्या किया? मैंने तुझे बुलवाया ताकि तू मेरे दुश्मनों पर लानत करे, और तूने उनको बरकत ही बरकत दी। उसने जवाब दिया और कहा, क्या मैं उसी बात का ख्याल ना करूं जो खुदावंद मेरे मुंह में डाले? बलाम की दूसरी पेशीन गोई। फिर बल्क ने उससे कहा, अब मेरे साथ दूसरी जगह चल जहां से तू उनको देख भी सकेगा। वो सब के सब तो तुझे नहीं दिखाई देंगे, पर जो दूर दूर पड़े हैं उनको देख लेगा। फिर तू वहां से मेरी खातिर उन पर लानत करना। सो वो उसे पिस्का की चोटी पर, जहां जोफीम का मैदान है, ले गया। वहीं उसने 7 मजबे बनाए, और हर मजबे पर 1 बछड़ा और 1 मेंढा चढ़ाया। तब उसने बल्क से कहा कि तू यहाँ अपनी सोख्तनी कुर्बानी के पास ठहरा रहे, जबकि मैं उधर जाकर खुदावंद से मिलकर आऊं। और खुदावंद बलाम से मिला, और उसने उसके मुंह में एक बात डाली और कहा, बल्क के पास लौट जा और यूं कहना। और जब वो उसके पास लौटा तो क्या देखता है कि वो अपनी सोख्तनी कुर्बानी के पास मोआब के उमरा समेत खड़ा है। तब बल्क ने उससे पूछा, खुदावंद ने क्या कहा है? तब उसने अपनी मसल शुरू की और कहने लगा, उठ ऐ बल्क और सुन। ऐ सफूर के बेटे, मेरी बातों पर कान लगा। खुदा इंसान नहीं कि झूठ बोले, और ना वो आदमजाद है कि अपना इरादा बदले। क्या जो कुछ उसने कहा उसे ना करे, या जो फरमाया है उसे पूरा ना करे? देख, मुझे तो बरकत देने का हुक्म मिला है। उसने बरकत दी है, और मैं उसे पलट नहीं सकता। वो याकूब में बदी नहीं पाता, और ना इस्राएल में कोई खराबी देखता है। खुदावंद उसका खुदा उसके साथ है, और बादशाह की सी ललकार उन लोगों के बीच में है। खुदा उनको मिस्र से निकाल कर लिए आ रहा है। उनमें जंगली सांड की सी ताकत है। याकूब पर कोई अफसून नहीं चलता, और ना इस्राएल के खिलाफ फाल कोई चीज है, बल्कि याकूब और इस्राएल के हक में अब ये कहा जाएगा कि खुदा ने कैसे कैसे काम किए। देख, ये गरोह शेरनी की तरह उठती है,
اور شیر کی مانند تن کر کھڑی ہوتی ہے۔ وہ اب نہیں لیٹنے کی جب تک شکار نہ کھا لے اور مقتولوں کا خون نہ پی لے۔ تب بلق نے بلعام سے کہا، نہ تو ان پر لعنت ہی کر اور نہ ان کو برکت ہی دے۔ بلعام نے جواب دیا اور بلق سے کہا، کیا میں نے تجھ سے نہیں کہا کہ جو کچھ خداوند کہے وہی مجھے کرنا پڑے گا؟ بلعام کی تیسری پیشین گوئی۔ تب بلق نے بلعام سے کہا، اچھا میں تجھ کو ایک اور جگہ لے جاؤں، شاید خدا کو پسند آئے کہ تو میری خاطر وہاں سے ان پر لعنت کرے۔ تب بلق بلعام کو فغور کی چوٹی پر جہاں سے یشمون نظر آتا ہے لے گیا، اور بلعام نے بلق سے کہا کہ میرے لیے یہاں 7 مذبے بنوا اور 7 بیل اور 7 ہی مینڈھے میرے لیے تیار کر رکھ۔ چنانچہ بلق نے جیسا بلعام نے کہا ویسا ہی کیا، اور ہر مذبے پر 1 بیل اور 1 مینڈھا چڑھایا۔